वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात की मौसमियाती सूरत हाल और मानसून बारिशों के बाइस सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए कुदरती आफात से निमटने को मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है। बहुत जल्द मैं अपनाए हुर्मस को अमेरिका का इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। अमेरिकी सदर का अमेरिकी खबर रसा एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका ईरान पर सख्त मौशी दबाव डालने की तैयारी कर रहा है। मकसद ये है कि तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर किया जा सके। माहिरीन के मुताबिक अहम आबी गुज़रगार ट्रंप का ये बयान कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बाइस बन सकता है। सालिस ममालिक ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा, इस पैगामी तबादले का मतलब मुज़ाकरात नहीं, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि अपनाए हुर्मस को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। अमेरिका का USS इब्राहिम लिंकन को वापस बुलाने का फैसला। अमेरिकी बहरिया के मुताबिक USS इब्राहिम लिंकन ने अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। लिंकन पर किसी हलाकत की इत्तला रिकॉर्ड नहीं हुई। तैयारा बरदार जहाज जल्द मंसूबे के मुताबिक अमेरिका वापस आएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी पर पाक आर्मी के साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिये में बड़ी तादाद में रिटायर्ड अफसरान और फौजी एहलकार और उनकी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क दिफा में वेटनर की गिरां कदर खदमात को खराज तहसीन। वेटनर की ताहियात खदमात और कौमी इस्तकामत मजबूत बनाने में किरदार को सराहा गया। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि वेटनर का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल राब्ता इदारे का कीमती असासा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान सैफ अरीकी दिफाई माहिदे से मुतालिक आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी का सैफ अरीकी माहिदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशावराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश। वतन अजीज से दहशत गर्दी के नासूर मुकम्मल खात्मे के अज़म का इरादा किया गया। सदर मुमलिकत ने 355 शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड्स का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और राहत चीमा को भी निशान इम्तियाज़ दिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी को भी निशान इम्तियाज़ देने की मंजूरी। अदाकारा गज़ाला कैफ़ी को तमग़े हुस्ने कारकर्दगी देने की मंजूरी दी गई। 14 साल बाद इस्लामाबाद के 27 थानों को 30 नई गाड़ियां फराहम की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने गाड़ियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तसव्वुर नामुमकिन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, वक्त के मुताबिक पुलिस की ज़रूरियात को पूरा करके ही मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। वसाइल की फराहमी से पुलिस अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज से अदा कर सकेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद डी चौक आमद शानदार सिटी परेड के इनेकाद पर इंतजामिया, पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी से इजहार तशक्कुर। वज़ीर दाखिला ने सिटी परेड को कामयाब बनाने पर पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहा। 12 बरस बाद 14 अगस्त का जश्न डी चौक पर कौमी जज्बे और जोशो खरोश से मनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, सिटी परेड को कामयाब बनाने में तमाम टीम खुसूसी तौर पर अंडर 19 ने दिन रात मेहनत की। इस्लामाबाद के हजारों शहरी सिटी परेड के खूबसूरत इवेंट से बहुत महफूज हुए। भारत का यौम आज़ादी आज मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर कश्मीरी भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल की तमाम आज़ादी पसंद रहनुमाओं और तंजीमों की हिमायत। काबिज भारतीय इंतजामिया ने मकबूजा वादी खुसूसन श्रीनगर को सख्त सिक्योरिटी हिसार में ले लिया। बख्शी स्टेडियम के अतराफ कई सतहों पर सिक्योरिटी तैनात, गाड़ियों की तलाशी।
आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन, मखसूस नशिस्तों के लिए नाम नवाज शरीफ को इरसाल। ज़राए के मुताबिक ख़वातीन की नशिस्तों के लिए मारिया इकबाल, नासिरा खान, मरियम कश्मीरी, निसार अब्बासी और सहरिश कमर शामिल हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए राजा शादाब, उलमा और मशाइख की नशिस्त के लिए पीर मजहर सईद का नाम तजवीज़। ओवरसीज़ की मखसूस नशिस्त के लिए राजा मोहम्मद जावेद का नाम फाइनल होने का इम्कान है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की दानिश स्कूल इस्लामाबाद आमद। मुनक़िदा पुरवकार तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। मिली नगमों ने तकरीब में कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और जज्बा पाकिस्तान को मज़ीद उजागर किया। नौजवान पाकिस्तान का कीमती असासा है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान का खिताब। कहा, पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की लाजवाल जद्दोजहद और कुर्बानियों का समर है। पाकिस्तान में खुद इन्हिसारी की जानिब अहम पेशरफ। नया कौमी शनाख्ती कार्ड मुतारिफ। नादरा के मुताबिक नए कौमी शनाख्ती कार्ड की डिजिटल तस्दीक मजीद आसान और मौसर हो जाएगी। नया कौमी शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में तैयार किया गया है। नए शनाख्ती कार्ड की तैयारी नेशनल सिक्योरिटी प्रिंटिंग कंपनी कराची में की गई। QR कोड टेक्नोलॉजी के जरिए शनाख्ती कार्ड की तस्दीक आसान होगी। पेट्रोल की कीमतें कम कराएंगे, हक लेने के लिए आवाम को निकलना होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों में 11 सवारिब की करप्शन हो रही है। आम आदमी पर लीवी, फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर टैक्सेस और ड्यूटीज लगाई गई। IPPs से हुकूमत टैक्स की नहीं ले सकती, आम आदमी को दबाया जा रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 8वां रोज। मुल्क भर में अशिया की तरसील मुतासिर। अशिया की तरसील पर मामूल बरामदात दरामदात के कंटेनर्स रुक गए। गुड ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक यौमिया 10,000 कंटेनर्स पोर्ट से निकलते हैं। मुल्की मईशत को 50 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका। सदर गुड ट्रांसपोर्टर्स अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है कि हमारी मुल्क की हड़ताल जारी है, मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल 7 रोज के लिए मौखिर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मराहिल की नई तारीखें नजरसानी शुदा शेड्यूल में शामिल होंगी। 27 सितंबर को होने वाली पोलिंग भी नई तारीख के मुताबिक होगी। मुद्दत मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान नया इंतखाबी प्रोग्राम जारी करेगा। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान ANF के मुताबिक 8 कार्रवाइयों में 2 खवातीन समेत 11 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। कार्रवाइयाँ कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा में की गई। छापों के दौरान भारी मिकदार में मनशियात बरामद। मालियत 1 करोड़ से ज़ायद है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। मोहम्मद नवाज इंजरी के बायस नेशनल चैंपियन कप से बाहर। PCB के मुताबिक नवाज कम अज कम 3 हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। मोहम्मद नवाज 2 हफ्ते बाद स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। नवाज को 12 अगस्त को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मैच के दौरान उंगली पर चोट लगी थी। 13 अगस्त को स्कैन्स कराए गए, जिनमें फ्रैक्चर की तस्दीक हुई। अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं मुमना अशरफ। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।